हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एजे यादव फ्रॉम MPIC रुधौली बस्ती। बच्चों, आज हम ग्रामर के एक और टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरा भाग, जिसका नाम है इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, यानी साधारण और प्रश्नवाचक वाक्यों का आपस में परिवर्तन। इस टॉपिक को लेकर के हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो आइए देखिए, इसके पहले हमने आपको दो टॉपिक पढ़ाए हैं। एक टॉपिक पढ़ाया गया था यूज एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, उसी में हमने दो भाग पढ़ाए थे। और फिर हमने आपको एक और टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन का पढ़ाया है, उसको कहते हैं एक्टिव और पैसिव। यह भी ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत ही आता है। आज एक और टॉपिक आपको हम बताने चल रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का इसे दूसरा भाग हम कह सकते हैं, या कहिए तीसरा भाग हो जाएगा ये, चूँकि एक्टिव पैसिव को अगर शामिल कर देंगे तो दो भाग अब तक हो चुके हैं। आज हम आपको तीसरा भाग पढ़ाने जा रहे हैं, इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, यानी साधारण और प्रश्नवाचक वाक्यों का रूप परिवर्तन। बच्चों, आप जानते हैं कि इंटरमीडिएट लेवल में जब हम सेंटेंसों को परिवर्तित करते हैं तो इसके भाव में परिवर्तन भले हो जाता है, लेकिन इसके अर्थ में किसी प्रकार का कोई चेंजेस, कोई बदलाव नहीं होता है। आपको बताना चाहेंगे कि जो असर्टिव सेंटेंस होता है वह दो प्रकार का होता है। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण कथन। अब किसी के द्वारा कहा गया साधारण कथन दो प्रकार का हो सकता है, या तो हाँ में या तो ना में, यानी या तो अफर्मेटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। यानी हम कह सकते हैं असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट। नंबर एक हो जाएगा अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा भाग हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस, यानी अफर्मेटिव के दो पार्ट। कहा जाए ही इज ए बॉय, इट इज आल्सो असर्टिव। ही इज नॉट ए बॉय, इट इज आल्सो असर्टिव। यानी दोनों प्रकार के वाक्य अफर्मेटिव और नेगेटिव को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। उसी प्रकार बच्चों, इंट्रोगेटिव के भी दो भाग होते हैं। इसमें भी दो भाग हम आपको बताने चल रहे हैं। एक जो आपका तीसरा भाग हो जाएगा उसको कहेंगे इंट्रोगेटिव, और जो इंट्रोगेटिव का दूसरा भाग हो जाएगा उसे हम कहेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। यानी दो प्रकार का हो गया असर्टिव सेंटेंस और दो ही प्रकार का हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बच्चों, अब आप कहेंगे कि हम इसे क्यों लिख रहे हैं? यह मेरे माइंड की एक उपज है। हम इसी फार्मूले के तहत आपको इंट्रोगेटिव से असर्टिव और असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाना सिखाएंगे। पहले हम तो ये जाने कि असर्टिव दो प्रकार के होते हैं, इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। पहला असर्टिव हो जाएगा कोई ऐसा साधारण कथन जिसमें नॉट ना हो, नेवर ना हो, कोई नेगेटिव भाव ना हो। जैसे कहा जाए ही इज़ प्लेइंग, अफर्मेटिव हो जाएगा। उसका नेगेटिव देख लीजिए, ही इज़ नॉट प्लेइंग, यू आर नॉट ए बॉय, यू विल नॉट गो टू स्कूल, ये नेगेटिव। ये दोनों प्रकार के वाक्य असर्टिव सेंटेंस। उसी प्रकार इंट्रोगेटिव के भी दो भाग, एक इंट्रोगेटिव, एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव में केवल प्रश्न किया जाएगा, लेकिन इंट्रोगेटिव नेगेटिव में प्रश्न के साथ नॉट भी लगा होगा, यानी नेगेशन भी इसमें पाया जाता है। जैसे कहा जाए आर यू नॉट रनिंग, विल यू नॉट गो टू स्कूल, डिड ही नॉट प्ले क्रिकेट। इस प्रकार के वाक्य को 4 नंबर का वाक्य कहा जाएगा मेरी कोड भाषा में। यह आपको ग्रामर की किताब में शायद कहीं मिले, यह मेरे दिमाग की अपनी उपज है। हम आपको अपने लेवल में जाकर के, यानी आपको हम आपके लेवल में जाकर के समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरह से तो आप समझें। तो कहने का मतलब है, अगर हमें असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बदलना हो तो करते क्या हैं, इस 1 नंबर के सेंटेंस को हम ले आते हैं 4 नंबर में, और जब इंट्रोगेटिव को असर्टिव बदलना होगा तो 4 नंबर को ले जा करके 1 नंबर में कर देंगे हम। समझिए, 1 नंबर का सेंटेंस 4 नंबर में आएगा, और 2 नंबर का सेंटेंस आपका 3 नंबर में आएगा, और 3 नंबर का सेंटेंस 2 नंबर में जाएगा। यदि यह फार्मूला दिमाग में सेट हो गया तो आपका असर्टिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाएगा, उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये तो पहला समीकरण हो गया।
दूसरा समीकरण यह है कि कुछ असर्टिव सेंटेंस में एवरीबॉडी लिखा रहता है, एवरीबॉडी या एवरीवन, यह भी एक नंबर का वाक्य होगा। एवरीबॉडी वाला वाक्य अफर्मेटिव भी होगा और कुछ असर्टिव सेंटेंस में नोबडी या नन लिखा रहता है। तो ऐसे वाक्यों को जब बदलते हैं तो इसको हम इस प्रकार से हु और हु प्लस नॉट, यानी जब किसी अफर्मेटिव सेंटेंस, इसी असर्टिव सेंटेंस में एवरीवन का प्रयोग होगा तो इसको बदल करके हु और नॉट मिलाएंगे, और अगर नोबडी होगा तो उसको केवल हु मिलाएंगे। यह दोनों समीकरण, एक समीकरण ये हो गया और दूसरा समीकरण ये हो गया। यदि यह दोनों समीकरण आप अपने दिमाग में फीड कर लेते हैं तो आप इंट्रोगेटिव से असर्टिव और असर्टिव से इंट्रोगेटिव बहुत आराम से बना लेंगे और आपको किसी समस्या का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए हम आपको उदाहरण से समझाते हैं। जैसे ही विल प्ले क्रिकेट, ही विल प्ले क्रिकेट, हमें इसको बच्चों बनाना होगा, हमें इसको बनाना पड़ेगा इंट्रोगेटिव। ही विल प्ले क्रिकेट को हमें बनाना है इंट्रोगेटिव। तो पहले ये पता करिए कि यह किस नंबर का सेंटेंस है। यह जानने के लिए कि यह किस नंबर का सेंटेंस है हम देखेंगे ये 1 नंबर का सेंटेंस है, और 1 नंबर का सेंटेंस हमें ले जाना है 4 नंबर में, यानी हमें इसे ले जाना पड़ेगा 4 नंबर में। 4 नंबर में ले जाने के लिए इस विल को आगे ले आओ तो हो जाएगा विल, कर्ता आपका हो जाएगा ही, और क्योंकि 4 नंबर में लाना है तो आपको नॉट भी लगाना पड़ेगा, इंट्रोगेटिव वर्सेस नेगेटिव। तो विल के साथ नॉट भी लग गया, विल ही नॉट, और यहाँ प्ले कर देंगे विल ही नॉट प्ले क्रिकेट, प्रश्न चिन्ह। यानी यह वाक्य था ही विल प्ले क्रिकेट, इसका इंट्रोगेटिव बन गया विल ही नॉट प्ले क्रिकेट। अगला देख लीजिए, सी बॉट ए पेन, सी बॉट ए पेन, उसने एक कलम खरीदा, उसने एक कलम खरीदा। हमें इसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए फिर वही काम करना पड़ेगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी 4 नंबर में लाइए। तो 4 नंबर में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिड पहले लाना पड़ेगा। अब आप कहेंगे इसमें डिड कहाँ से आ गया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें डिड का प्रयोग करना पड़ता है। तो डिड के बाद कर्ता लिख लीजिए सी, चूँकि यह 1 नंबर का सेंटेंस है 4 नंबर में जाएगा तो नॉट भी आपका लग जाएगा। डिड ही, डिड सी नॉट, अब इसका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा बाई ए पेन। यानी इन दोनों उदाहरणों में हमने 1 नंबर के सेंटेंस को 4 नंबर में चेंज किया है। अगला वाक्य देख लीजिए, यू आर नॉट ए बैड बॉय, यू आर नॉट ए बैड बॉय। इसको भी अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो बच्चों तो यह सेंटेंस है 2 नंबर का, हमें इसे ले जाना है 3 नंबर में, और 3 नंबर में ले जाने के लिए केवल इंट्रोगेटिव अर्थात इस आर को आगे ले आइए और नॉट को डिलीट कर दीजिए। तो आर यू ए बैड बॉय, आर यू ए बैड बॉय, क्या तुम एक गंदे लड़के हो। यानी जब नॉट है, इसमें नॉट है तो आंसर में नॉट नहीं रहेगा, और जब क्वेश्चन में नॉट नहीं है तो आंसर में नॉट आ जाएगा। इतना ध्यान रखना आपको। यानी यू आर नॉट ए बैड बॉय, इसका इंट्रोगेटिव बन गया आर यू ए बैड बॉय। ये देखिए 3 नंबर का सेंटेंस है या नहीं है, 3 नंबर का मतलब हुआ इंट्रोगेटिव, और यह बिल्कुल इंट्रोगेटिव है क्योंकि आर नामक सहायक क्रिया यू से पहले लगी हुई है और इसमें नॉट भी नहीं है, इसलिए ये 4 नंबर भी नहीं है, 3 नंबर ही है, उत्तर हमारा सही है। अगला देख लीजिए, सी कैन नॉट हेल्प यस, इंट्रोगेटिव, सी कैन नॉट हेल्प यस। इसको इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए हमें इसी कैन को आगे लाना होगा, तो कर देंगे कैन सी, इस नॉट को माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा हेल्प अस, अंतिम प्रश्न चिन्ह, कैन सी हेल्प अस। आसान तो लग रहा है, कहीं कोई कठिनाई तो नज़र नहीं आ रही हमको, अब आपको भले आ रही हो। कैन सी हेल्प यस,
इन दोनों एग्जाम्पल में हमने 2 नंबर के सेंटेंस को 3 नंबर में चेंज किया। जरा इस पर विचार कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लें। एवरीवन लव्स हिज कंट्री। एवरीवन लव्स हिज कंट्री, हमें इसका इंट्रोगेटिव बनाना है। एवरीवन लव्स हिज कंट्री, हमें इसका इंट्रोगेटिव बनाना है। तो बच्चों हमें ध्यान रखना होगा कि जब असर्टिव सेंटेंस में एवरीवन या एवरीबॉडी आ जाए तो हम हु और नॉट का प्रयोग उस वाक्य में करेंगे। यानी हु से प्रश्न हो जाएगा और नॉट से नेगेटिव, यानी 4 नंबर में आ जाएगा ये। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस प्रकार बन रहा है। हु नॉट लगाने के लिए, चूंकि ये प्रेजेंट इनफिनिट है, तो प्रेजेंट इनफिनिट के नेगेटिव में डज और डू भी तो लगता है, तो हु के साथ आप डज लगाइए और तब नॉट लगाइए। हु डज नॉट, अब जब डज लग गया तो लव्स में से यस हट जाएगा, तो बचेगा लव। हु डज नॉट लव हिज कंट्री। प्रश्नवाचन। सबसे कंफ्यूजिंग सेंटेंस बच्चों, एवरीबॉडी, एवरीवन या नोबडी या नन। तो इसमें थोड़ी सी सावधानी अगर आप अपनाएंगे तो आपके सेंटेंसेस गलत बिल्कुल नहीं होंगे। अगला देख लेते हैं। नन कैन टच द स्काई। नन कैन टच द स्काई, नन कैन टच द स्काई, फुल स्टॉप। अब इस वाक्य में देखिए, नन कैन टच द स्काई या असर्टिव है, ये तो श्योर है, तो आपको इंट्रोगेटिव में इसे बदलना है। किस नंबर का वाक्य है? कोई भी व्यक्ति आकाश को नहीं छू सकता है, इसका मतलब यह 2 नंबर का सेंटेंस हुआ और 2 नंबर को मिलाना है 3 नंबर में। और जब आपके 2 नंबर के सेंटेंस में नोबडी या नन लगा हो तो हम उसे हु में परिवर्तित करते हैं। अर्थात इस वाक्य का अनुवाद कुछ इस प्रकार बन जाएगा, हु कैन टच द स्काई। आई बात समझ में? हु कैन टच द स्काई, कितना आसान है, कितना इजी है। बस केवल आपके पास एक सुलझा हुआ दिमाग होना चाहिए, कैसे नहीं समझ में आ जाएगा। कुछ और एग्जांपल देख लीजिए। दे डिड नॉट डू इट, इंट्रोगेटिव। दे डिड नॉट डू इट, उन्होंने, सॉरी दे है ये, उन्होंने इसे नहीं किया। पास्ट इनफिनिट का दूसरा नंबर, ध्यान दीजिए ये 2nd नंबर का सेंटेंस है, हमें इसको बदल करके 3 नंबर में लाना है। तो इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए फिर से वही काम, डिड को आगे ले आइए, डिड दे। अब चूंकि नॉट लगेगा नहीं, क्योंकि 3 नंबर के सेंटेंस में केवल इंट्रोगेटिव होता है, इसमें नॉट या नेवर का प्रयोग नहीं होता है, तो हो जाएगा डिड दे डू इट, अंत में प्रश्नवाचन। तो हमें लग रहा आप समझ रहे होंगे, बहुत ही बारीकी से मैं इस सूत्र के माध्यम से समझा रहा हूँ। आपको सूत्र से कहीं बाहर नहीं जाना बच्चों, ये सूत्र ही है जो आपको ये सिखाएगा कि कैसे इस दोनों प्रकार के वाक्यों का इंटरचेंज आपस में किया जाता है। इसको जरूर आप कंठस्थ कर लीजिए। अगला देख लीजिए। आई शैल ऑलवेज लाइक यू। आई शैल ऑलवेज लाइक यू, इंट्रोगेटिव। आई शैल ऑलवेज लाइक यू, मैं तुम्हें हमेशा चाहूँगा। अब इस वाक्य में देखिए, ये सेंटेंस 1 नंबर का है और 1 नंबर को 4 नंबर में ले जाना है। तो जब आप 4 नंबर में ले जाएंगे तो शैल को आगे लाना होगा, तो हो जाएगा शैल आई। अब ध्यान दीजिए, ऑलवेज को जब आप निगेटिव रूप में यूज करेंगे तो नॉट नहीं होगा। नॉट और ऑलवेज को जब जोड़ोगे तो हो जाएगा नेवर वो। यानी इस वाक्य का निर्माण इस प्रकार बनेगा, शैल आई नेवर। अब देखिए ये 4 नंबर का सेंटेंस बन रहा है, शैल आगे है तो प्रश्नवाचक हो गया और नेवर इसमें आ गया तो इंट्रोगेटिव भी हो गया ये। तो शैल आई नेवर लाइक यू, शैल आई नेवर लाइक यू, इतना समझ में आ गया। शैल आई नेवर लाइक यू। कुछ और एग्जाम्पल आपको हम इंट्रोगेटिव से असर्टिव की तरफ ले चलते हैं। देखिए हम अब
इंट्रोगेटिव से असर्टिव की तरफ आपको ले चलते हैं। पहला एग्जाम्पल आपका है डज ही नो यू। डज ही नो यू किस नंबर का वाक्य हुआ? 3 नंबर का, क्योंकि प्रश्नवाचक तो है लेकिन नकारात्मक नहीं है, तो ये 3 नंबर का हुआ। और 3 नंबर को हमें ले चलना है 2 नंबर में। 2 नंबर में लाने के लिए हमें पहले कर्ता लिखना होगा, तो आप कर्ता लिख लीजिए। लिख लिए। अब 2 नंबर का यानी नेगेटिव सेंटेंस हमें लिखना है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये, तो आपको डज लगाना ही पड़ेगा। ही डज नॉट, और क्रिया वही रहेगा नो यू। ये आपका असर्टिव हो गया। डज ही नो यू इसका असर्टिव हो गया ही डज नॉट नो यू। अगला देखें, वाज राम ए ग्रेट किंग। वाज राम ए ग्रेट किंग, इसको हमें असर्टिव बनाना है। ये डबल एस से असर्टिव आप समझ जाइएगा, ये डबल एस से असर्टिव। तो हमें वाज राम ए ग्रेट किंग, यहाँ नाट भी लगा दें, वाज राम, चलो अच्छा कोई बात नहीं। वाज राम ए ग्रेट किंग, इसको असर्टिव अगर बनाना हो तो ये भी कै नंबर का सेंटेंस है? 3 नंबर का। इसे भी 2 नंबर अब लाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, राम को आगे लाएंगे, राम वाज नॉट ए ग्रेट किंग। ये आपका असर्टिव हो गया। अगला वाक्य देख लीजिए, डज सी नॉट टीच यू। टीच यू प्रश्नवाचन, हमें इसका असर्टिव बनाना है बच्चों। तो डज ही नॉट टीच यू इसका असर्टिव बनाने के लिए हमें देखना है कि यह किस नंबर का सेंटेंस है, या तो 3 होगा या 4। जब इंट्रोगेटिव है तो या 3 होगा या 4 होगा। हमें लाना किस में है? या तो 2 में या तो 1 में। तो इसमें देखिए प्रश्न है, नाट है, अर्थात ये प्रश्नवाचक नकारात्मक हुआ, हमें इसे 1 नंबर में लाना है। तो 1 नंबर में लाने के लिए कर्ता उठा करके आगे करिए। 1 नंबर का मतलब हुआ अफर्मेटिव, और प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है। अफर्मेटिव में डू और डज नहीं लगता है। तो ऐसी अवस्था में जब डू डज नहीं लगाएंगे, ना डज लगाएंगे ना नॉट लगाएंगे, तो इस टीच में ईएस बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा ही टीचेज यू। ये आपका असर्टिव हो गया। अगला देख लीजिए, हु डज नॉट वांट टू बी रिच। हु डज नॉट वांट टू बी रिच, कौन धनी नहीं होना चाहता है। तो जब कभी हु के साथ नॉट लगा होता था, तो आपको याद है हु के साथ जब नॉट लगा हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा ये सेंटेंस। तो हु और नॉट को चेंज करके और डज भी बदल जाएगा यहाँ पर, तो आपको हो जाएगा एवरीबडी या एवरीवन। EVERY एवरी बडी। चूंकि डज भी हटेगा नॉट भी हटेगा, तो वांट्स में यस लग जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। तो एवरीबडी वांट्स टू बी रिच, यानी हर कोई धनी होना चाहता है, हर व्यक्ति धनी होना चाहता है। एवरीबडी वांट्स टू बी रिच। अगला देखें, हु लाइक्स टू डाई, कौन मरना चाहता है। हमें इसका असर्टिव बनाना है, तो इसका असर्टिव बनाने के लिए देख लीजिए, हु के स्थान पर हो जाएगा नन, हो जाएगा नन लाइक्स टू डाई। कैसे नन आया? आपने यहाँ लिखा था कि जब हु आएगा तो उसको नोबडी या नन में परिवर्तित कर देंगे, तो हो जाएगा नन लाइक्स टू डाई। कुछ और टिपिकल सेंटेंस देख लीजिए बच्चों। कभी कभी ऐसा वाक्य आ जाता है, इट इज नो यूज टू हेल्प ए मीन मैन। इट इज नो यूज टू हेल्प ए मीन मैन, यानी एक नीच व्यक्ति की सहायता करने में कोई फायदा नहीं है।
इसका इंट्रोगेटिव बनाना बच्चों, तो जब कभी ऐसा वाक्य आ जाए इट इज़ नो यूज, इट इज़ नॉट एनी यूज, तो आप क्या करेंगे, इसी के स्थान पर लिख दिया जाता है बच्चों व्हाट इज़ द यूज, व्हाट इज द यूज, व्हाट इज द यूज, बाकी जोड़ लेंगे। टू हेल्प ए मीन मैन, व्हाट इज द यूज टू हेल्प ए मीन मैन, यानी एक नीच व्यक्ति की सहायता करने में क्या फ़ायदा है, क्या लाभ है। यानी ये स्पेशल काइंड ऑफ सेंटेंस कभी कभी आपके परीक्षा में आ जाता है, तो इसको भी आपको जानना चाहिए। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कभी कभी प्रश्नवाचक इस प्रकार से भी दिया रहता है आपके परीक्षा में, व्हेन कैन देयर ग्लोरी, व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, उनकी चमक, उनकी शान, उनका यश कब खत्म हो सकता है। अब इस वाक्य को हमें अगर असर्टिव बनाना हो बच्चों, तो देखिए कैसे बनेगा। चूँकि व्हेन से शुरू है ये सेंटेंस, अभी तक ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं बताया गया था कि व्हेन से शुरू हो, यानी यह सेंटेंस 3 नंबर में है, हमें इसको 2 नंबर में लाना है। इसका मतलब हुआ उनकी चमक, उनकी शान कब खत्म हो सकती है, कब धूमिल हो सकती है, कब मुरझा सकती है। तो इस कब शब्द के नाते हमें इसमें कहीं ना कहीं नेवर का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर कब ना होता, खाली इतना होता कैन देयर ग्लोरी फेड, तो हम बनाते देयर ग्लोरी कैन नॉट फेड। लेकिन व्हेन शब्द आ गया है, तो इसको हमें पूर्ण भाव में लाने के लिए, इसमें नेगेटिव भाव लाने के लिए हमें नेवर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, ये आपका असर्टिव हो गया। देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। डज मनी ग्रो ऑन ट्रीज, क्या धन पेड़ पर उगता है। इसको हमें असर्टिव बनाना बच्चों। तो ऐसे वाक्यों को असर्टिव बनाने के लिए हमें करना क्या है, फिर वही काम, डज है, इसका मतलब ये सेंटेंस नंबर 3 है, और सेंटेंस नंबर 3 को हम सेंटेंस नंबर 2 में लाते हैं, अर्थात मनी को आगे ले आइए, तो हो जाएगा मनी डज नॉट, डज के साथ नॉट भी लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें 2 नंबर में सेंटेंस लिखना है। मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, फुल स्टॉप। मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। तो हमें लगता है कि आप ये टॉपिक अब पूरी तरह से समझ गए होंगे बिना किसी परेशानी के, और हम अब आपको अगला टॉपिक जल्दी ही पढ़ाएंगे। तब तक आप इसको तैयार करते रहें। कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से आप इस टॉपिक को खूब मजबूत कर लीजिए। यह परीक्षा में 2 नंबर के साथ आपके सामने दस्तक देता है। तो अगले टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। तब तक इसको पढ़ते रहिए, कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से इसको तैयार करते रहें। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं आपको कुछ सिखा पाया तो ये मेरी महानता होगी। धन्यवाद।